वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट होता क्या है? तो लॉजिक गेट होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी डिजिटल सिस्टम का। ठीक है, एकदम बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो लॉजिक गेट होता है। ठीक है, इसमें कुछ कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से कैटेगरी होते हैं आइए देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं क्या, कैटेगरी ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, कौन कौन सा कैटेगरी होता है? तो सबसे पहले जो कैटेगरी होता है वो होता है पहले बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, अब बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन सा आता है? तो बेसिक लॉजिक गेट में आता है आपका एंड, और एक और आता है क्या चीज, नॉट। ठीक है, उसी तरह दूसरा आता है क्या, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में कौन कौन सा आता है? दो चीज आता है यूनिवर्सल में, एक होता है नैंड और एक होता है नॉर। ठीक है, और एक तीसरा होता है, तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिराइव लॉजिक गेट। ठीक है, डिराइव लॉजिक गेट में क्या चीज आता है डिराइव लॉजिक गेट में? तो डिराइव लॉजिक गेट में आपका दो चीज आता है, एक बोलते हैं एक्सॉर और एक को बोलते हैं एक्सनॉर। ठीक है, तो हम लोग सभी का एक एक करके हम लोग सभी का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, कैसे ये एंड गेट कैसे बना, उसका डायग्राम देखेंगे, उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट का। सबसे पहला नंबर जो गेट आता है जिसको हम बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, अब एंड गेट होता क्या है उसको समझते हैं। एंड गेट में क्या होता है कि इसका ये डायग्राम है। ठीक है, इसका जो डायग्राम होता है वो डी शेप का होता है। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है ए और यहाँ से पास कर रहा है बी, और यहाँ से क्या निकल रहा है ये, यहाँ सपोज मान लो आउटपुट ओ निकल रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओ बराबर लिखेंगे ए डॉट बी, माने ए इंटू बी। ठीक है, ये एंड गेट हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम बन गया। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे? तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आउट लिख देते हैं। ठीक है, आउटपुट के लिए आउट लिख देते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना वैल्यू जा रहा है, 2 वैल्यू जा रहा है। ठीक है, तो 2 टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तो 4 बार हम इसमें भेज सकते हैं, क्या क्या, 0 0, ठीक है, 1 1 0 1 0 1। ठीक है, एक बार 0 0 भेजे, एक बार 0 1 भेजे, एक बार 1 0 भेजे और एक बार 1 1 भेजे। तो एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन में, जब दोनों इनपुट में, ठीक है, जब दोनों इनपुट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, हाई हो जाए। 1 का मतलब कौन सी, हाई, और 0 का मतलब लो। ठीक है, तो दोनों केस में जब इनपुट जब हाई हो जाए तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, बाकी सब लो रहेगा। ठीक है, बाकी सब क्या रहेगा, लो रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं क्या एंड गेट में कि आउटपुट इज 1। ठीक है, आउटपुट इज 1 ओनली इफ ऑल इनपुट इफ ऑल इनपुट्स आर 1। ठीक है, आउटपुट 1 तभी होगा जब पूरा इनपुट क्या होगा उसका 1, यानी कि हाई मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 बराबर क्या हम लोग बोल सकते हैं, 1 को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, ये हम लोग ऑन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग हाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 0 क्या बोलेंगे, 0 को ऑफ बोलेंगे या फिर लो बोलेंगे। ठीक है, तो एंड गेट समझ में आ गया। एंड गेट का ड्रॉ हम लोग ऐसे करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे वाला जिसका नाम है और गेट। ठीक है, और गेट में क्या कहता है कि और गेट में कंडीशन कहता है कि यदि किसी का यदि वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 1 1 यदि है, मतलब किसी भी इनपुट का यदि हम लोग हाई वैल्यू देते हैं, यदि हाई वैल्यू मिलता है तो उसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये दो हमने इनपुट दिया ए और बी। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि ऐसे थोड़ा कर्व रहता है ये, ठीक है, ऐसे रहता है ये, ठीक है। यहाँ पर OUT मान लीजिए आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B, ये प्लस में रहता है, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रूथ टेबल से उसी प्रकार A B, इसका कंडीशन क्या बताएं कि यदि इसमें किसी भी इनपुट का यदि वैल्यू यदि हाई रहता है तो जो उसका आउटपुट भी है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। 2 इनपुट जा रहा है तो 4 केस बनेगा, एक बार 0 0, एक बार 0 1, एक बार 1 0, एक बार 1 1। तो हम क्या बताएं, कोई भी केस में यदि इनपुट हाई है तो उसका आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एनी इनपुट हाई, any input is high, if any input is high then output will be high, ठीक है। यदि कोई भी इनपुट यदि हाई जाता है तो उसका आउटपुट भी क्या होगा, हाई भी होगा, ठीक है। और एक तीसरा होता है क्या जी, नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट में बेसिक क्या होता है कि इसका अपोजिट कर देता है, नॉट गेट में क्या होता है, अपोजिट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉट गेट का पहले सिंबल बनाते हैं, सिंबल जैसे ये जैसे ट्रायंगल बनता है ना इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू पास करा रहे हैं, जैसे A पास कराएं तो इसको आउटपुट में क्या मिलेगा, इसका अपोजिट मिलेगा। तो O बराबर क्या मिलेगा, O का बार यानी कि अपोजिट, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, एक वैल्यू डाले हम, ठीक है, और इसका आउटपुट देख रहे हैं इधर, ठीक है। तो एक वैल्यू डाले हैं तो 2 टू द पावर यानी 1, तो यानी कि कितना 2, तो मैंने 2 वैल्यू जाएगा, या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। तो यदि 0 गया तो आउटपुट हमको 1 मिला, यदि 1 गया तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नॉट गेट में क्या होता है कि इनपुट का उल्टा हो जाता है आउटपुट, ठीक है। नॉट गेट में क्या होता है, इनपुट का उल्टा हो जाता है क्या, आउटपुट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आउटपुट इज द अपोजिट ऑफ इनपुट, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, बेसिक लॉजिक गेट के बारे में देखा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।